हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करना है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है। पर जो लोग म्यूचुअल फंड को रोजाना ट्रैक कर रहे हैं और उनके पास किसी ना किसी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, लाइक स्मॉल कैप हो सकता है, मिड कैप हो सकता है, फ्लेक्सी कैप हो सकता है, मल्टी कैप हो सकता है, तो इस समय आप देख पा रहे होंगे कि एक दिन आपका म्यूचुअल फंड पॉजिटिव रहता होगा, दूसरे दिन हो सकता है आपका म्यूचुअल फंड नेगेटिव रहता हो। वो सिंपल सी बात है, क्योंकि इस समय केवल निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स हो, जो ये लार्ज कैप कैटेगरी के इंडेक्स हैं, इनमें ही बम्पर तेजी देखने को मिल रही है। इसका सिर्फ एक लॉजिक है, एचडीएफसी बैंक इस समय पूरे मार्केट को ड्राइव कर रहा है, चाहे वो निफ्टी 50, निफ्टी बैंक या सेंसेक्स ही क्यों ना हो। तो इसकी वजह से आपके पास कई बार हो सकता है कि ये सिचुएशन आ खड़ी होती होगी कि यार बताओ, मार्केट तो पॉजिटिव है पर मेरा म्यूचुअल फंड नहीं बढ़ रहा। तो आपको यहाँ से क्या सोचना चाहिए कि फिर विचार आता होगा कि यार इंडेक्स बढ़ रहा है लेकिन म्यूचुअल फंड नहीं बढ़ रहा, तो गलती कहाँ पर है? गलती यहाँ पर है कि लॉन्ग टर्म में आपने का नजरिया 15 से 20 साल है और केवल आपका स्टेक अगर स्मॉल कैप और मिड कैप में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जो लोग होते हैं ना कि यार एक साल तक कोई म्यूचुअल फंड रिटर्न नहीं दे रहा, तो अब वहाँ पे भड़बड़ाने लगते एकदम से कि यार अब क्या करें, इस म्यूचुअल फंड के अंदर बेच के निकल जाएं क्या। ऐसे लोगों के मन की शांति के लिए उन्हें अपने पोर्टफोलियो के अंदर, जिनका दिल थोड़ा सा कमजोर होता है या जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते या फाइनेंशियली साउंड नहीं होते हैं, ऐसे लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए इंडेक्स फंड में। अपना पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का तो बना के रखें, पर या एक इंडेक्स फंड पकड़ लें या फिर निफ्टी 20 या सेंसेक्स 20 के नाम से शेयर मार्केट के अंदर पर्टिकुलर जिस तरीके से शेयर की खरीद बेच होती है, वैसे ही निफ्टी 20 या सेंसेक्स 20 को आप खरीद सकते हो। किस तरीके से खरीद सकते हो अभी मैं बात करूंगा यहाँ से। जैसे अभी आपको सामने ये दिख रहा है निफ्टी 20, आप डायरेक्टली अपने आपके पास जिस भी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है, ग्रो के पास है या फिर आपका एंजल वन में है या फिर आपका स्टॉक्स के अंदर है या जीरोधा के अंदर है, वहाँ पर सिंपली टाइप करो निफ्टी 20 कुछ इस तरीके से, और ये बाई सेल का सिग्नल है, आप डायरेक्टली इसको खरीद सकते हो। और ये इस तरीके का आपको यहाँ से चार्ट भी देखने को मिलेगा। ये चार्ट देखिए किस तरीके से ये ट्रैवल करता है। या फिर आप ये देख लीजिए, आप सेंसेक्स 20 के द्वारा भी, सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनियां हैं, उन सारी कंपनियों को केवल एक इंडेक्स के माध्यम से खरीद सकते हो। जैसे आप बोलते हो सेंसेक्स 20, जब शेयर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में चले, अगर इंडेक्स ऊपर चलेगा तो फिर आपका पैसा भी आगे आने वाले समय में बढ़ेगा। तीसरा, जो लोग म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली ट्रेड करते हैं उनके लिए तीसरा सबसे कारगर उपाय क्या है? आप एक इंडेक्स फंड खरीद लो। इंडेक्स फंड में अगर मैं सबसे बेहतरीन म्यूचुअल फंड आपके सामने रखने की कोशिश करूं तो एचडीएफसी का इंडेक्स फंड, जी हाँ, ये आपके सामने रखा हुआ है एचडीएफसी इंडेक्स फंड। जस्ट आप इसी तरीके से टाइप करोगे, आपके अकाउंट जिस भी ब्रोकर के पास है, तो जैसे ही आप इसको टाइप करोगे तुरंत आपके सामने एक फंड खुल जाएगा। तो इस तरीके से आप इंडेक्स फंड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि देखिए आपको पता होगा, आदमी हो या इंडेक्स, सबको ऊपर ही जाना है। इंडेक्स फंड, जैसे अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो 80,000 का इंडेक्स आज आंकड़ा पार कर गया, आगे चल के ये 1 लाख का आंकड़ा भी पार करेगा, आगे चल के ये 3 लाख 10 लाख का भी आंकड़ा पार करेगा। तो जैसे जैसे इंडेक्स ऊपर जाएगा, आपका जो शेयर का प्राइस या म्यूचुअल फंड का प्राइस बोले, वो आगे चल के ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। जिनको बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए होता है उनके लिए इंडेक्स फंड बेहतरीन होता है, जिनका फाइनेंशियली साउंड नहीं होते हैं जो लोग, उनके लिए इंडेक्स फंड बेहतरीन रहता है। पर जो लोग मार्केट में रिस्क ले सकते हैं, रिस्क रहते हैं 10 से 15 20 साल के लिए टिक सकते हैं, और मार्केट के जो शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल व्यू हों या फिर इकोनॉमिक व्यू हों, अगर ऐसी परिस्थितियों से कोई डरता नहीं है तो उनके लिए स्मॉल कैप और मिड कैप बेहतरीन रहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिटर्न इन्हीं से आपको डिलीवर होते हुए देखने को मिलता है। और जी हाँ, लॉन्ग टर्म में ये लॉन्ग टर्म बात कहने से पता नहीं चलती है, जब एक्चुअल में मार्केट गिरना स्टार्ट होता है तब एक्चुअली लोगों को अपनी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी या अपने माइंड की स्टेबिलिटी पर या फिर अपने डिसीजंस पर, तब एक तरीके से जब उनका भरोसा हिलता है तब पता चलता है कि कौन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है कौन नहीं। जब मार्केट ऑल टाइम हाइपर हो या आपका म्यूचुअल फंड या आपका शेयर का पोर्टफोलियो बहुत ऊपर चल रहा हो, तब उस समय पता नहीं चलता कि आप एक्चुअल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं कि नहीं। ठीक है, असली आदमी की पहचान उसके बुरे वक्त में होती है, और मार्केट का बुरा वक्त या सबसे अच्छा वक्त बोलेंगे तो वो जब मार्केट के अंदर गिरावट स्टार्ट होती है तभी देखने को मिलता है। एचडीएफसी इंडेक्स फंड की बात करेंगे तो बीएसई सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान, आपको अगर ये प्लान की जगह कोई और इंडेक्स फंड पसंद है आप वहाँ जा सकते हो। एचडीएफसी की जगह आपको आईसीआईसीआई का इंडेक्स फंड पसंद हो आप वहाँ जा सकते हो। पर मैं आज एक इंडेक्स फंड की बात रखना चाहता हूँ यहाँ पर, तो एचडीएफसी इंडेक्स फंड मैंने यहाँ से पकड़ा। प्लान क्या है? बीएसई का है, सेंसेक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, 6,820 करोड़ का इसका असेट साइज है। एक्सपेंस रेशियो के नाम से बहुत छोटा सा एक्सपेंस रेशियो है, केवल 0.02% का, केवल 0.20% का। इसके साथ साथ कुछ ऑल्टरनेट भी आपको देना चाहूँगा, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 फंड ऑफ फंड, यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड, या निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इनकम टैक्स फाइलिंग का सीजन बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। अगर आप अपना इनकम टैक्स फाइल करवाना चाहते हैं या शेयर मार्केट में जो भी आपको लॉस हुआ है उसको अगर 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करवाना चाहते हैं, तो ये सर्विसेज आप दिए गए नंबर पे, जो ये 2 नंबर आपके सामने दिख रहे हैं, किशोर मिश्रा एंड शिवम पांडे, आप दिए गए नंबर पर अधिक जानकारी व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हो।
और इनकम टैक्स फाइलिंग का जो अमाउंट है बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट कर रखा है। तो अभी यहाँ पर एक बार डायल करके चीज़ें पता कर लें। हर हर महादेव। और अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से मैनेज करें। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव। अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।